वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है इलिस्ट्रेटर की पहली क्लास। अ, किसी ने मेरे से पूछा था कि सर ये इलिस्ट्रेटर जो है वो फ़ोटोशॉप में ही जैसा काम करता है या फ़ोटोशॉप से अलग है। पहले तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे तो मैं उन्हें बता देता हूँ। इलिस्ट्रेटर जो है वो अलग है और फ़ोटोशॉप अलग है। फ़ोटोशॉप में फ़ोटो रीटचिंग का काम करता है और इलिस्ट्रेटर में वेक्टर इलिस्ट्रेशन होती है। छोटी-छोटी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ी भी डिज़ाइन करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं किसी के लिए मोबाइल ऐप भी डिज़ाइन करता आया हूँ और पोस्टर, बैनर काफ़ी कुछ मैं इसी में बनाता हूँ। 3D भी इसमें काम होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि वेक्टर है तो ये कभी पिक्सेलेट नहीं होता। पिक्सेलेट क्यों नहीं होता वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा। और अभी के लिए पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा इलिस्ट्रेटर जो वर्ज़न है वो है 2021। तो मेरा इंटरफ़ेस इसी तरह से आता है। तो इंटरफ़ेस इस तरह से ये आ रहा है और ऊपर सिमिलर आ रहा है रिन्यू। रिन्यू क्यों है? क्योंकि मैंने पेड करा हुआ है और जस्ट 15 दिन हो गए हैं इसको तो इतना दिखा रहा है वो। नए वर्ज़न में क्या है कि ये फ़ीचर इस तरह से एक्टिवेट कर दिया जब भी हम ओपन करते हैं तो वो डायरेक्ट हमें आर्टबोर्ड नहीं देता, हमारे को टूल नहीं देता। जैसे फ़ोटोशॉप है तो एस्केप करते हैं, तो एस्केप करने से वो क्या होता है हमारे टूल बार लेके आ जाता है। इसमें मैं एस्केप करूँगा, नहीं करता, ठीक? अब मुझे कोई इसके टूल लेके आने हैं, कुछ भी लेके आना है, तो मुझे एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा है क्रिएट न्यू। तो क्रिएट न्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट भी आ जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे साइज़ होते हैं ऊपर, ये मेरे रिसेंट के साइज़ हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। सेव टेम्पलेट जो हमें इसमें टेम्पलेट मिलते हैं, हम अपना खुद का टेम्पलेट डिज़ाइन करके इसमें सेव कर दें। मोबाइल के लिए आपको डिज़ाइन करना है तो मोबाइल के लिए ये आ जाएगा। ध्यान रखिए अगर आपका क्रैक वर्ज़न है तो ये नहीं आएगा, पेड वर्ज़न में ही ये चीज़ें मिलती हैं आपको। इसको व्यू ऑल करेंगे तो और साइज़ इसके मिल जाते हैं हमें। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसके लिए, तो मैं सीधा प्रिंट वाले पे आ रहा हूँ। प्रिंट वाले पे मैं सीधा A4 का ले रहा हूँ, ठीक है। A4 लेने के बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट आती है, यहाँ पे मैं इंच में ले रहा हूँ, इंच कर दिया, मेरा वही है। अब इसमें ये होता है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये मेरी वर्टिकल है, ये मेरी हॉरिजेंटल है। यहाँ आर्टबोर्ड 1 क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ, आर्टबोर्ड 1 क्या होता है। तो जो नए हैं उसको ध्यान से देखें। तो मैंने 1 रखा हुआ है, यहाँ से जस्ट क्रिएट, बाकी कुछ आपको नहीं छेड़ना, क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद आपके पास सिंपल एक एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, जो अब मेरे टूल हैं सारे, ठीक। अगर मुझे आर्टबोर्ड और बढ़ाने हो, तो मैं फिर से फाइल में जाऊँगा, न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट में अभी हमारा वही साइज़ है जो मैंने A4 लिया था, मैं यहाँ से 2 कर दूँगा। तो जब 2 कर दूँ या 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, जब क्रिएट करेंगे तो मेरे 4 आर्टबोर्ड आ जाएँगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, मेरा यही आर्टबोर्ड है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं जो भी काम करूँगा वो आपको नीचे दिखेगा कि मैंने कौन-सा बटन प्रेस करा है या कौन-सा रिलीज़ करा है, वो आपको दिखेगा। मेरे यहाँ पे टूल आते हैं लेफ़्ट साइड पे, जो टूल हैं वो आप सेम फ़ोटोशॉप की तरह दिखते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं। एग्ज़ाम्पल ये मेरा सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊँगा। मैजिक बॉन्ड होता है, लासो टूल होता है, काफ़ी सारे टूल हैं, उन सारे टूल पे हम वर्क करेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही चलूँगा क्योंकि कन्फ्यूज़ ज़्यादा ना होए, तो मैं इसको वापस जाके वैसे ही प्लेस कर दूँगा। इधर आता है हमारा वर्क स्पेस, राइट साइड पे मेरा वर्क स्पेस होता है। आपका कुछ इस तरह से नया वर्क स्पेस आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं कि मुझे किस तरह से रखना है। मैं इसको बंद ही रखता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा आर्टबोर्ड चाहिए होता है। आप वैसे ये भी कर सकते हो, आपको जो चीज़ चाहिए वो आप जस्ट इस पे क्लिक करो, वो सामने आता रहेगा। ये भी कर सकते हैं आप। तो मैं इसलिए इसको बंद ही रखता हूँ ताकि मेरा आर्टबोर्ड बड़ा रहे। मेरे पास यहाँ पे टूल होते हैं सारे जो भी मुझे चाहिए। अब
टूल के आगे देखिए एक एरो बना होता है, वो एरो पे राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे अलग-अलग टूल्स होंगे। यानी कि मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल राउंड है, इलिप्स है, पोलराइज़न है, तो ये सारे होंगे, स्टार है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। जिस पे भी एरो है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई टूल है, इसका ध्यान रखें। तो अभी मैं सिर्फ रेक्टेंगल टूल ही ले रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल से सिंपल मैं एक बॉक्स क्लिक बना रहा हूँ। ध्यान रहे मैंने आपको वहाँ दिखा रहा होगा कि जस्ट मैंने माउस होल्ड करा हुआ है फर्स्ट फिंगर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसी कहीं भी ड्रैग एंड करता हूँ तो कोई भी साइज आप रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट, मैं डिलीट करा है डिलीट बटन से। अगर मैं इसमें शिफ्ट होल्ड करके रखता हूँ और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, एक ही पोजीशन में काम करेगा। एग्जांपल जैसे मैंने आपको फ़ोटो रीटचिंग में भी समझाया कि जब हम उसमें ऑल्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल होता है, इसमें सिर्फ शिफ्ट का ही इस्तेमाल होता है, तो हम शिफ्ट का इस्तेमाल करें। अभी के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल करें, तो शिफ्ट प्रेस होल्ड है मेरा और जस्ट मैं जो भी इसकी शेप दूंगा, अब ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान रखें, एक ही डायरेक्शन रहेगी, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे अगर मैं शिफ्ट रिलीज़ कर देता हूँ तो मैं इसकी कोई भी शेप बना सकता हूँ। एग्जाम्पल मैंने एक और बना रहा हूँ, फिर ये बना रहा हूँ या ये बना रहा हूँ, ये बिना शिफ्ट के ही है। ओके, डिलीट, कंट्रोल ए डिलीट, कमांड ए सिलेक्शन डिलीट, सेम वही चीज़ है, मैं वही रेक्टेंगल ही ले रहा हूँ। अगर आप इस पे माउस की फर्स्ट फिंगर क्लिक करके छोड़ दें तो ये आपसे साइज पूछता है कि आपको कितने बाय कितने इंच का साइज चाहिए। एग्जाम्पल मुझे साइज इसमें चाहिए 2x2। टैब से मैं नीचे आया हूँ और ओके करूँगा तो 2x2 का मेरे पास एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। जब रेक्टेंगल तैयार हो जाता है तो ये है सिलेक्शन टूल। अगर मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूँ तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं जैसे ही इस सिलेक्शन टूल पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ध्यान रखना अब ये मेरा बॉक्स जो है वो सिलेक्ट हुआ है। जो आप ऊपर कॉर्नर में देख रहे हैं, 4 कॉर्नर जो होते हैं इसे बोलते हैं बाउंडरिंग बॉक्स, ठीक है। और जो बीच में कहीं भी है इसे बोलते हैं रीसाइज। रीसाइज का मतलब है मैं इसको कहीं से भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ से मैं इस लाइन में जाएंगे तिरछा, इससे मैं किसी भी रीसाइज कर सकता हूँ इनको, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हम रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल मैं वही रेक्टेंगल ले रहा हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको इतना बॉक्स बनाता हूँ। अब जब इतना बॉक्स बनाए, जैसे अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। एग्जाम्पल एक और होता है इसके अंदर, कॉपी से पहले मैं एक और चीज़ बताऊंगा। कंट्रोल डी इसके अंदर एक अच्छा फीचर होता है। कंट्रोल डी का मतलब क्या है कि अगर मैं सीधा इसको उठा करके यहाँ ले आऊँ और कंट्रोल डी कर दूँ तो ये ध्यान रखें उसी डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड से मैं वापस भी जा सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके और ऑल्ट प्रेस कर दूं तो क्या होगा, इसकी एक कॉपी जनरेट करेगा, तो मैं यहाँ पे मेरी कॉपी जनरेट होगी। सेम वही कंट्रोल डी करें तो बैक टू बैक ये आपके लिए प्लेस करता रहेगा। ये इसका एक अच्छा फीचर होता है कि हम कंट्रोल डी से उस मल्टीपल चीज़ को कॉपी कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। सेम वही मैं एक और शिफ्ट होल्ड करके बॉक्स बना रहा हूँ। अब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट का इस्तेमाल करें, नीचे ले जितनी मुझे गैपिंग चाहिए उतना आप गैप रखें चीज़ों में। तो सिंपल अब वही कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। अब वही चीज़ मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ ले जा रहा हूँ जितना आपको रखना है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करें, इसको अंदर ले गए, जस्ट, ठीक। ये इसका एक फीचर होता है कि हम कितने कहीं भी इसको रख सकते हैं। अच्छा, अब एक होता है कि हमें आर्टबोर्ड से बाहर रखना है। ये मेरा आर्टबोर्ड है, जो वाइट है वो मेरा आर्टबोर्ड है जो मैंने पेपर लिया है। अब मैं चाहे तो इसको
बाहर रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा शो करेगा, ठीक है? सिंपल मुझे यहाँ से ये लाइन उड़ानी है, यानी कि मैं इतनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, सीधा सिलेक्शन टूल से ही सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करें। एग्जांपल मैं इसकी ये वाली लाइन उड़ा रहा हूँ, 2 बॉक्स रख रहा हूँ, फिर मैं 2 बॉक्स रख रहा हूँ और ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सीधा डिलीट प्रेस करूँगा तो क्या होगा, वही पार्ट मेरा डिलीट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक? मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। एक टूल पे और आ जाते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन टूल बहुत अच्छा होता है, काफ़ी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम वही है कि पॉलीगन मैं शिफ्ट होल्ड करूँ तो ये वही चीज़ करता है, ठीक है? तो सेम पॉलीगन शिफ्ट होल्ड करेंगे तो एक साइज बनाएगा, शिफ्ट होल्ड छोड़ें रिलीज, वही साइज तैयार करता रहेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे इसका एक साइज चाहिए, तो सेम वैसे ही था, क्लिक करें, साइज आपसे पूछेगा। अब इसमें होता है कि मुझे कितने स्टेप चाहिए, यानी कि अभी जो 6 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो 6 की क्वांटिटी आ रही है और यहाँ आप साइज डाल सकते हैं। मैंने 2 डाला और ओके करा तो 2 की रेंज में तैयार हो जाता है, राइट? कुछ भी कर सकते हैं आप, और मैं अभी सिर्फ छोटी चीज़ पे ही जा रहा हूँ, बड़ी-बड़ी चीज़ों पे नहीं जा रहा, क्योंकि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। पहली क्लास है, उसे अच्छे से समझ लें कि सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल टूल में क्या फ़र्क होता है, ठीक? तो मैं वही रेक्टेंगल टूल ही ले रहा हूँ दोबारा से, इसको सेम मैं बॉक्स ही बना रहा हूँ, ठीक? अब बॉक्स में आप ये भी कर सकते हैं, एग्जांपल मैं एक और दिखा देता हूँ। अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ रखता हूँ और सिलेक्शन टूल ले लें पहले, तो जब भी कोई चीज़ बनाए तो सिलेक्शन टूल पहले ले लें। मैं इस कॉर्नर पे आता हूँ तो यहाँ पे ये रोटेट का बताता है, यानी कि मैं इधर आया और मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ बिना शिफ्ट के, तो ये रोटेट होगा जहाँ आपको राउंड करना है, ठीक है? अगर मैं यहाँ है शिफ्ट होल्ड कर देता हूँ तो क्या होगा, एक्यूरेट रोटेट होगा, यानी कि 45 जो भी आपको एंगल चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए ये, दैट्स इट। मैं फिर से रेक्टेंगल शेप लिए, मैं इसी शेप को इतना बना रहा हूँ करीब, ठीक है? इसको मैं ज़ूम कर लेंगे। ज़ूम कैसे करना है, जेड का इस्तेमाल करें और जेड को आप ऐसे लेके आएँ, ज़ूम जितना करें। अब देखिए ये कितना हो गया, 771 ज़ूम है, 0.44। तो ज़ूम की कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ये वेक्टर है तो ये कभी पिक्सलेट नहीं होता है, यही इसका एक अच्छा फीचर होता है वेक्टर वालों के लिए। तो जस्ट मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल लेंगे। अब मुझे इसको करीब यहाँ रखना है, ऑल्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल करें, इसको नीचे लेके आएँ करीब मुझे इतना, और कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फिट टू स्क्रीन होगी हमारी आर्टबोर्ड की। कंट्रोल डी का इस्तेमाल करें, सेम डुप्लीकेट, चाहे तो आप दबा के भी रखेंगे तो भी वो वैसे ही काम करेगा। इतना हो गया, सेलेक्ट करें सबको एक साथ और मैं इसको ऑल्ट से ही, शिफ्ट नहीं दबा रहा, मैं ऑल्ट से इसको करीब इतना रख रहा हूँ, ठीक है? ऑल्ट जैसे ही अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके रखना, अगर जैसे ही शिफ्ट करता हूँ तो अलाइन कैच कर लेगा ये, ठीक है? तो मैं करीब इतना रख रहा हूँ, वही फिट टू स्क्रीन। और इसको जब ये इतना हो जाए तो मैं इन दोनों को अब सेलेक्ट करूँगा और इन दोनों को यहाँ लेके आऊँगा, वही शिफ्ट और ऑल्ट के साथ। आपके पास नीचे कमांड लिखी आ रही है, कौन सी मैंने होल्ड करी है, ठीक है? अब मैं इसको कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ऐसे इतना करके थोड़ा छोटा करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और इनको छोटा करेंगे, तो आपके पास एक पैटर्न रेडी हो जाता है कोई भी डिज़ाइन के लिए। अब मैं थोड़ा-सा कलर की तरफ चलता हूँ, ज़्यादा कलर की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ़ 2 कलर ले रहा हूँ। तो
इन सबको क्या है कि आप सेलेक्ट करें। मुझे इनकी जो ब्लैक स्टॉक है वो चेंज करना है। ध्यान रखें ये स्टॉक होता है और ये फिल होता है। तो मुझे जस्ट स्टॉक कलर चेंज करना है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद आप कोई भी कलर इसमें फिल करें। तो एग्ज़ाम्पल मैं लाइट ग्रे, थोड़ा हल्का डार्क ग्रे फिल कर रहा हूँ। अब फिल करने आपको दिख गया होगा ब्लैक से, ठीक है। फिल मेरा वाइट है, तो मैं इसको थोड़ा लगभग इतना डार्क कर रहा हूँ। ओके, इतना हो गया हमारा। ये मेरी आप टाइल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखा होगा घरों में टाइल होती हैं डिज़ाइन डिज़ाइन की, तो इसी तरह से इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ा सा उसमें चेंज करूँगा, बीच के कुछ कलर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। कैसे होंगे? आप सिंपल सिलेक्शन टूल रखें, कोई भी एक पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। अब आप शिफ्ट होल्ड करके रखें, कोई भी एक आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करें और कहीं से भी आपको जो करना है उस पर क्लिक करें, वो सिलेक्ट होता रहेगा। जो भी आपको बीच का कहीं भी चाहिए पार्ट, ठीक है। अब ये भी एक तरीका है कि मैं इस पर डबल क्लिक करूं, या आपके पास एक ये कलर पैनल आता है कि इस पे आई ड्रॉपर आता है। आप जो कलर इसमें फिल करेंगे वो जस्ट फिल हो जाएगा। जस्ट कोई भी फिल कलर आप कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। मैं नहीं चाह रहा कि मैं तेज़ी से आगे चलूं। जिनको पहले से आता था उनके लिए काफ़ी बोरिंग क्लास रही होगी आज की, और जिनको नहीं आता था मैं समझता हूँ कि उनके लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास होगी। मैं धीरे धीरे इसलिए चलना चाह रहा हूँ कि हम एक एक चीज़ पे बारीक में काम करेंगे, तो हम आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। और अगली जो क्लास होगी वो होगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास, जो कि मेरा बहुत फेवरेट टूल है। आपको भी बहुत पसंद आएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की कैसे क्या काम करता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।